केबल स्टूडियो में एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी ई वे बिल जो कल से लागू होने जा रहा है। जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को और कल यानी कि 1 फरवरी 2018 को ई वे बिल सिस्टम लागू हो रहा है। तो पहले तो ई वे बिल क्या है? ई वे बिल ये सिस्टम है जो ट्रैक करेगा कि एक जगह से दूसरी जगह पे आप माल सामान लेके जा रहे हो, आपने बेचा है तो उसको ट्रैक करेगा कि कहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है। माल के मूवमेंट को ट्रैक करने वाला सिस्टम उसको ई वे बिल कहते हैं। तो ई वे बिल पहले भी हम भरते थे, जैसे गुजरात में 402, 403 और बाहर के राज्यों में ई सुगम, कर्नाटका में, ऐसे बहुत सारे सिस्टम अलग अलग राज्यों की अलग अलग थी। ई वे बिल जो है वो पहले हम इंटरनेट के माध्यम से बनाते थे जब जीएसटी नहीं था तब। अभी जो जीएसटी का ई वे बिल आया है उसको आप मल्टीपल ऑप्शन दिया है उसने, या तो आप इंटरनेट से बना सकते हो या एसएमएस से बना सकते हो। तो आज हम चर्चा करेंगे कि एसएमएस से ई वे बिल कैसे बनाए। सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ई वे बिल की वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट का नाम है ewebill.nic.in। उसके ऊपर जाके आपको अपना जीएसटी नंबर डाल के रजिस्टर करना होगा। वो रजिस्टर करने के बाद अपना आईडी पासवर्ड सेट कर पाएंगे। वो आईडी पासवर्ड सेट करने के बाद अंदर एक एसएमएस से रजिस्ट्रेशन एक्टिव करने के लिए एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। वहां पे जाके आप एसएमएस का रजिस्ट्रेशन करके एक्टिव कर सकते हैं अपना फोन नंबर। उसके बाद आप एसएमएस से ई वे बिल बना सकते हो। तो एसएमएस से ई वे बिल बनाने के लिए उसका कोडिंग सिस्टम है जो हम आगे समझेंगे। ई वे बिल एसएमएस से बनाने का फायदा सबसे बड़ा ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट की उपलब्धि नहीं है, आपके पास नेट कनेक्शन नहीं है और नेटवर्क डाउन है, तो भी आप एसएमएस से ई वे बिल जनरेट करके अपना बिल बनाने का और माल भेजने का प्रोसेस को बिना रुकावट के आगे चला सकते हो। तो एसएमएस से ई वे बिल भेजने के लिए सबसे पहले आपको एक एसएमएस ड्राफ्ट करना पड़ेगा। वो एसएमएस ड्राफ्ट कैसे करना है, उसमें क्या कोडिंग लिखना है और कौन सी बिल के लिए क्या कोड यूज करना है, वो सब हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले एसएमएस ड्राफ्ट करने के लिए आपको एसएमएस खोलना है अपने मोबाइल के अंदर। उसके अंदर न्यू एसएमएस में जाके सबसे पहले लिखना है EWBG, ई वे बिल जनरेट। ये 4 डिजिट का कोड है EWBG। उसका मतलब है ई वे बिल जनरेट। और हर एक कोड के बाद में आपको स्पेस लगाना है। जैसे कि पहला कोड आपने लिखा EWBG, उसके बाद स्पेस, फिर अगला आएगा ट्रांजैक्शन टाइप का कोड और उसके बाद आएगा उसके बाद के कोड्स। तो एक एक कोड के बीच में आपको एक एक स्पेस छोड़ना है। पहला कोड टाइप किया EWBG, फिर स्पेस बार लगा के उसके बाद फिर आपको लिखना है ट्रांजैक्शन टाइप का कोड, जैसे OSUP, आउटवर्ड सप्लाई। OSUP जो हम रेगुलर यूज करते हैं, रेगुलर डीलिंग जो है, माल जब बेचते हैं, हम बाहर बेचते हैं तो उसको आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो OEXP। तो इस तरह से अगर जॉब वर्क करने के लिए बाहर भेज रहे हैं माल तो OJOB। तो इस तरीके का ट्रांजैक्शन टाइप का कोड रहेगा। बहुत सारे टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रहते हैं, उसके कोड हमने यहाँ पे आपको दिखाए, आप वो वीडियो पूछ करके पूरा पढ़ सकते हो। तो ट्रांजैक्शन टाइप के कोड के बाद आपको लिखना है रिसिपिएंट्स जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर। रिसिपिएंट्स जो आपका माल ले रहा है उसका जीएसटी नंबर आपको उसके बाद टाइप करना। सबसे पहले EWBG, फिर ट्रांजैक्शन टाइप, स्पेस लगा के फिर जीएसटी नंबर और उसके बाद आपको डिलीवरी पिन कोड लिखना है कि जहां जिस सिटी में माल जा रहा है, जिस शहर या गांव में माल जा रहा है, उसका पिन कोड नंबर क्या है। फिर डिलीवरी पिन कोड के बाद आपको स्पेस बार लगा के इनवॉइस का नंबर लिखना है, जो आपका सेल्स इनवॉइस होता है वो। फिर स्पेस बार लगा के इनवॉइस का डेट लिखना है। फिर स्पेस बार लगा के टोटल वैल्यू लिखना है, जो वैल्यू ऑफ सेल्स बिल है। टोटल वैल्यू लिखने के बाद आपको स्पेस लगा के HSN कोड लिखना है। फिर आपको स्पेस लगा के अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है, जाके एक सिटी से, एक शहर से दूसरे शहर माल जा रहा है, तो उस दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेट जो डिस्टेंस है वो लिखना है। और वो डिस्टेंस लिखने के बाद आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको लिखना है व्हीकल का नंबर, जिस व्हीकल में माल जा रहा है उसका नंबर। अगर किसी ट्रक में जा रहा है तो ट्रक का नंबर, किसी प्राइवेट व्हीकल से जा रहा है तो उस व्हीकल का नंबर। तो ये कोड जो है थोड़ा लंबा है, मगर हर एक सब कोड के बीच में आपको जगह छोड़नी है। फिर पूरा कोड लिखने के बाद आपको पर्टिकुलर नंबर पे भेजना है। अभी कौन से नंबर पे भेजना है वो भी तय नहीं है, क्योंकि सेंट्रली एक ही नंबर होगा या स्टेट वाइज अलग अलग नंबर होंगे, वो भी डिसाइड होना बाकी है। और आगे जाके ऑटोमेटिकली सामने आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो चालू करेंगे ड्राफ्टिंग EWBG मीन्स ई वे बिल जनरेट। बाद में आप स्पेस रखोगे। स्पेस रखने के बाद आपको ट्रांजैक्शन टाइप लिखना है। समझो कि माल एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है तो आप लिखोगे OEXP। अगर एक्सपोर्ट के लिए माल जा रहा है तो OEXP तो लिख दिया। उसके बाद आपको रेसिपिएंट का GSTI नंबर लिखना है। एक्सपोर्ट के लिए माल जा रहा है तो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है हमारे लिए, क्योंकि उसका GSTI नंबर नहीं होगा, वो बाहर का आदमी है, आउट ऑफ इंडिया से है वो पार्टी, तो उसके लिए आप लिखेंगे URP, अनरजिस्टर्ड पर्सन।
डिलीवरी पिन कोड लिखना है, जो डिलीवरी की जगह है उसका पिन कोड नंबर समझो कि 363641। डिलीवरी पिन कोड के बाद आपको लिखना है इनवॉइस नंबर, समझो कि इनवॉइस है 001 नंबर का, तो 001। फिर आपको स्पेस छोड़ना है और उसके बाद आपको उसकी डेट लिखनी है। डेट लिखनी है आपको DDMMYYY फॉर्मेट में, जैसे कि 1 फरवरी 2018 है तो 01/02/2018। फिर आपको टोटल वैल्यू डालना है इनवॉइस की, वो भी 2 डेसिमल पॉइंट के साथ। उसके बाद आपको अप्रोक्सीमेट HSN कोड डालना है, फिर आपको अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस डालना है और सभी के बीच में आपको स्पेस लगाना मत भूलिए। और फिर व्हीकल नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है वो सेम। तो उसके बाद आप ये पूरा मैसेज है वो नक्की किए हुए पर्टिकुलर नंबर पे भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली एक आपका ई-वे बिल नंबर जनरेट हो जाएगा और डेट के साथ आपको मैसेज आएगा जो एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है। हाँ तो दोस्तों ये था कि SMS से ई-वे बिल GST का कैसे बनाए, ई-वे बिल नंबर कैसे जनरेट करें। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इसको शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में हमारा पेज लाइक करें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।